हेलो फ्रेंड्स, वास्ता कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने सबसे पहले ईडियम्स एंड फ्रेज के बारे में पढ़ा था। आज भी हम पहले ईडियम्स एंड फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जिसने भी अभी तक हमारी दोनों वीडियो नहीं देखी हैं वो वीडियो देख लें। वीडियो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, वहाँ पर जाएं और वीडियो को देखें एंड शेयर करें। ईडियम है हमारा पहला बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। ये हमारा ईडियम्स है। वी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। इसका मतलब होता है बहुत ही कैसा होना, कीमती होना। मैं आपको लिख के बता देता हूं यहाँ पे, बहुत ही कीमती होना। इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। आ बॉटल ऑफ water is worth its weight in gold in the desert। पानी की बोतल बहुत ही कीमती होती है। कहाँ पर? इन द डेजर्ट। डेजर्ट यानी क्या होता है? रेगिस्तान। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा था वी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया? यूज इज। अभी हमने पढ़ा था बी का कैसा फॉर्म होता है? बी का फॉर्म होता है इज एम आर वॉज वर। तो यहाँ पे बी की जगह पे क्या हो गया? यूज इज। इज यहाँ पे क्या होगा? मेन वर्ब का काम करेगा। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? वर्ब। और मेन वर्ब के बिना हम किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो हम अब हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। और कल हमने एक और इडियम्स पढ़ा था। कल हमने एक इडियम्स और पढ़ा था, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। संगठन में शक्ति है। वो आपको याद ही होगा, मैं आशा करता हूं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने डू, डिड, डन और हैव की हमने सारी फॉर्म पढ़ ली हैं। हैव, हैड। ऐसे ही हम आज क्या पढ़ेंगे? सपोर्टिंग वर्ब के बारे में। दोस्तों, सपोर्टिंग वर्ब क्या होती हैं? सपोर्टिंग वर्ब सपोर्टिंग वर्ब हैव, बी, बीन और बीइंग होती हैं। इनका हम देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। पहला सेंटेंस, दे could
हैव वॉट आ कार। पहला हमारा सेंटेंस है दे कुड हैव वॉट आ कार। दे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, कुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, हैव यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब का काम करेगा, वॉट यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह काम करेगा, और यहाँ पे आकार कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, मेन वर्ब की V3 फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का मतलब होता है मैं क्या कर सका, एक कार खरीद सका। मैं नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट दे, तो दे का मतलब होता है वे कोई भी होंगे वो क्या कर सके थे, कार को खरीद सके। यू कैन बी बी कैन बी taught by a टीचर। यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगी, यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब बी रहेगी। अब यहाँ ये कौन सा, ये हमारा जो वाक्य है, सेंटेंस है, ये हमारा कैसा है, पैसिव रूप में है। बी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो बी आया है, बी हमारा कौन सा फॉर्म है, सपोर्टिंग वर्ब। टॉट हमारा V3 फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया कि सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ कैसे सेंटेंस में करना है। अब हम प्राइमरी वर्ब की और आगे की फॉर्मों को देख लेते हैं। प्राइमरी वर्ब की फॉर्में होती हैं हैव, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इन बी फॉर्मों के बारे में। जो बी फॉर्म होती है हमारी, बी फॉर्म क्या रहेंगी, इज, एम, आर। बी फॉर्म हमारी क्या रहेंगी, इज, एम, आर। और इनका यूज़ हम सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में इनका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सेंटेंस में इनका यूज़ करेंगे। वॉज, वर, इनका यूज़ हम पास्ट सेंटेंस में करेंगे। तो इनका यूज़ कर लेते हैं हम, कैसे करेंगे इनका यूज़। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सेंटेंस में या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या इनके बाद वर्ब की V3 फॉर्म आएगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या V3 फॉर्म आएगी। देख लेते हैं हम सेंटेंस में इनका यूज़ कैसे करेंगे। वॉज, वर, ये हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, और इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, पास्ट में। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। अब हम इनका यूज़ देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे होगा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखो दोस्तों, हम इसे कैसे समझेंगे, एक सेंटेंस के रूप में बनाकर इनको समझेंगे कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ही इज राइटिंग अ लेटर। भाई क्या कर रहा है यहाँ पे, लेटर को लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ लेटर। ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। ये यहाँ पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। भाई क्या कर रहा है, एक बुक लिख रहा है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डूअर। डूअर जो हमारा है यहाँ पे क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है लिखने का। तो इसलिए हमारा ये जो सेंटेंस है वह कैसा रहता है, एक्टिव रहता है। एक्टिव रहता है हमारा सेंटेंस। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कैसी आएगी, V1 प्लस आई फॉर्म आएगी। अभी तो इसमें कैसी आ रही है, V1 प्लस आई फॉर्म आ रही है। लेकिन हमें देखना है कि V3 फॉर्म का यूज़ हम कैसे करेंगे। अब इसका मैं पैसिव बना के बताता हूँ आपको। पैसिव कैसे बनेगा, आ लेटर इज a letter is being written by him। यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट। कौन सा टेंस है प्रेजेंट का, प्रेजेंट है यहाँ पे टेंस। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब यहाँ पे क्या काम चल रहा है, यहाँ पे तो लिखने का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है ये कैसा है, रिसीवर है। यहाँ पे लेटर को क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है किसी के द्वारा। जब लेटर को किसी के द्वारा लिखा जाएगा तो ये हमारा कैसा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म है। ये हमारा कैसा फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब भी बी फॉर्म रहेगा उसका पैसिव बनता है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इनके बाद V1 प्लस आई फॉर्म आती है, वो तो हमने देख ली। लेकिन इसके बाद ये बीच में क्या आ रहा है, बीइंग। बीइंग क्यों आ रहा है, तो बीइंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हम ये किसका पैसिव बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बना रहे हैं। अब हम क्या बनाएंगे, एक और पैसिव बनाएंगे जो हमारा वर्ब के बाद V3 फॉर्म लेगा। आ लेटर इज रिटन बाय हिम। ये हमारे यहाँ पे पैसिव में V3 आती है। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव का। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे आ लेटर है इज रिटन बाय हिम, किसी के द्वारा लेटर को लिखा जा रहा है। लेटर यहाँ पे क्या हो जाता है, रिसीवर हो जाता है, रिसीवर। तो लेटर को किसी के द्वारा लिखा जा रहा है, यहाँ पे V3 फॉर्म आ गई। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि बी फॉर्म के बाद या V1 की आई फॉर्म आती है या V3 फॉर्म आती है, तो हमें कैसे करना है, V3 फॉर्म ऐसे यूज़ करना है इस सेंटेंस के रूप में। लेकिन जब हमारा सेंटेंस कैसा चलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलेगा, तो हमें इस फॉर्म में बनाना है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो देखते हैं अब आगे।
आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वह होती है जो सेंटेंस में कैसे स्टेट का काम करती है, दशा बताने का काम करेगी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमारी क्या काम करेगी, यहाँ पे स्टेट बताने का काम करेगी। ये हमारी क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में इन्हें देखेंगे, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो हमारी वर्ब आएंगी, जो वर्ब का लास्ट फॉर्म रहेगा सेंटेंस में, वो हमारा क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा यहाँ पे आता है कॉम्प्लीमेंट। देखो दोस्तों, लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो सकता है, नाउन। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा यहाँ पे, नाउन होगा, या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है। इनको हम देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। मोहन इज आ गुड टीचर। मोहन इज आ गुड टीचर। मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, और यहाँ पे जो आ टीचर है ये क्या करेगा, काम करेगा हमारा यहाँ पे ये नाउन का या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, मोहन सब्जेक्ट है, इज़ हमारी लिंकिंग वर्ब है, आ गुड टीचर हमारा नाउन है। लेकिन इसमें मेन बात समझने लायक ये है, जो हमारा सब्जेक्ट है, समझने लायक क्या है इसमें, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ही दूसरा नाम आ गुड टीचर है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये भी हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसी सब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है हमारा, ये जो नाउन की तरह यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको क्या नहीं कह सकते, ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी हमारी वर्ब आती है उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में आता है। लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मोहन है, मोहन खुद एक गुड टीचर है, मोहन खुद एक गुड टीचर है, इसलिए यहाँ पे इसी सब्जेक्ट का यानी कि मोहन का दूसरा नाम है एक उसका अच्छा टीचर होना। तो इसलिए इसका क्या नहीं कर सकते, हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत टाइम हो चुका है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।